हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह आज भी क्वेश्चन लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली मैथ की प्रैक्टिस कराई जाती है। बिना लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 210 है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए हम लगाएंगे प्रतिशत नियम से। 30% का मान होता है कितना? 30/100। भिन्न बदलना चाह रहे हैं, 0 0 कट गया, मान कितना है? 3/10 आया। 10 जो नीचे होता है उसको सीपी कहते हैं, मतलब क्रय मूल्य। और इसमें कह रहा है कि चूंकि हानि हो रहा है तो लास्ट कितना हुआ? 3 का। अगर 10 का सीपी है और 3 का लास है तो एसपी कितना हो जाएगा? क्या होता है? सीपी माइनस लास में 10 माइनस 3 का मतलब 7। हमारे अकॉर्डिंग भिन्न मान में एसपी का मान 7 है और प्रश्न में विक्रय मूल्य एसपी का मान है 210। तो 7 का मान 210 हो गया तो 1 का मान हो जाएगा 210/7। 7 × 21 माने 30 आया। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब 10 का मान बताना है। इसका मतलब 10 का मान बताएंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो 10 × 30 आंसर हो जाएगा मेरा 300। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये था इस तरह से करने का तरीका। होमवर्क क्वेश्चन लिखा है, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। लेकिन साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। जो लोग इस ट्रिकी मेथड को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं इसे दोबारा लगाता हूँ। देखिए नियम लगाते हैं। देखिए अगर अब यहाँ पे सीपी को यक्स मान लें, इस तरह से मान लें तो फॉर्मूला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो लास्ट परसेंट यहाँ दिया है 30%, इसका मतलब लास्ट जो वैल्यू हो जाएगा 30% ऑफ यक्स कह सकते हैं। मतलब क्या? इस सीपी का 30% मतलब कितना? 30/100 गुणे यक्स, 0 0 काट दिया, माने 3x/10 कह सकते हैं आप। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी माइनस लास्ट। देखिए मैंने यहाँ भी बताया आपको। अब रखिए, एसपी कितना दिया है? 210। सीपी कितना है? यक्स, और लास्ट कितना है? 3x/10। आइए सॉल्व करते हैं। लसन लेंगे 10 हो जाएगा, और 10 गुणा यक्स में होगा तो 10x लिखेंगे, माइनस 3x हो जाएगा। तो 210 बराबर 7x/10। 7 से काटे इसको, 7 × 21 0। हम यक्स निकालेंगे तो 3 गुणा होगा, और 10 गुणा किस में होगा? 30 में। आंसर होगा 300। देखिए आप इस तरह से लगाइए या इस तरह से लगाइए, दोनों स्थिति में आंसर सेम आता है। ये तरीका लॉन्ग मेथड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये वाला मेथड आना चाहिए। इससे आपका समय बचेगा, अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आइए बिना लेट के बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 40% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है तो वस्तु का लागत मूल्य होगा। ये बताना है। ध्यान दीजिए, 40% का जो भिन्न मान होता है वो 40/100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, माने 2/5 आया। नीचे वाले को सीपी कहते हैं, ऊपर वाले को हम यहाँ लास्ट कह रहा तो लास्ट कहिए, हानि कहिए, अदरवाइज इसको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर 5 रुपये का सामान कोई है 2 रुपये घाटे में बेचा जाएगा तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 5 में 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 रुपये में बेचा जाएगा। अब इसी 3 का मान प्रश्न में क्या दिया है? 600 रुपया दिया हुआ है। तो 1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 600/3 मतलब 200 हो जाएगा, है ना। हमसे पूछा क्या है? हमसे लागत मूल्य पूछ रहा है, माने सीपी पूछ रहा है। हमें 5 यूनिट के मान बताना है। तो सीपी मान कितना होगा? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 200 है तो 5 यूनिट मान कितना हो जाएगा? 5 का गुणा 200 में करेंगे, आंसर होगा 1000। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन है लिखा हुआ है, इसे आप ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। लास्ट पर्सन दिया है, एसपी दिया है तो सीपी बताना है। लेकिन हम इसे आपको लॉन्ग मेथड से भी कराएंगे। जो लोग अभी बेसिक मैथ सीख रहे हैं, जिनको समझने में दिक्कत है ट्रिक के मैथ, वो बेसिक मैथ नियम से भी समझ लें। आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप यहाँ पे लागत मूल्य को सीपी को
यक्स मान लीजिए। तो हानि लास्ट परसेंट जो दिया है तो लास्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 40% निकालेंगे किसका, यक्स का। तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुणे यक्स, 20 दूना 40, 20 कितना 20 पंजे 100 मैं 2x बटा के 5 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए, एस पी जो का जो मान होता है कितना होता है, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, कितना होता है ये सी पी माइनस लास ना। तो एस पी कितना दिया प्रश्न में 600 दिया हुआ है, 600 कितना हो जाएगा सी पी माने एक्स हो जाएगा और लास्ट वैल्यू कितना है 2x बटा के 5 है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, लसा लिया जाएगा, लसा कितना होगा 5 ही होगा। अब 5 गुणा एक्स में करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद 5x में 2x गया तो 3x कहते हैं, बटा के 5 भी लिखेंगे और 3 से काटे इसको 200 बार में कटेगा तो x मान निकालने कितना आएगा 200 में 5 का गुणा हो जाएगा कितना आ जाए पूरा 1000। देखिए आंसर दोनों सेम आ गया। आना ही था, आपको समझना था, मैंने वेरीफाई करा दिया। ये मेथड आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट में है आप जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका ट्रिकी मैथ है। आप होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन होमवर्क जरूर करें। आइए बिना लेट के बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यदि एक दुकानदार ने घड़ी को 16 सहित 2/3% की हानि पर रुपया 500 में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए ध्यान दीजिए, पहले दिए गए प्रतिशत मान को भिन्न बदलना चाहेंगे। ध्यान दीजिए 3 से करीब 16 16 3 48 2 50 50 बटा के 3 कहते हैं, प्रतिशत हटाए नीचे 100 लिखेंगे, 1 बटा के 2 ओवरऑल हमारा 1/6 आया। नीचे वाले को सीपी कहेंगे, ऊपर वाले क्या कहेंगे हानि है तो हानि मतलब लाश कहेंगे। 6 के सामान को 1 रुपये लाश बेचेंगे, कितने बेचेंगे इसका मतलब 5 रुपये में बेचेंगे। इस 5 का मान प्रश्न कितना दिया है 500 रुपये दिया है। 1 का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 6 का मान पूछ रहे हैं। क्रय मूल्य मतलब सीपी और उसकी वैल्यू कितना है 6 यूनिट है तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 100, आंसर हो जाएगा 600। इसे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, लास्ट पर्सन गिवन है, एसपी गिवन है, आपको सीबी को फाइंड करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आइए इसको लॉन्ग मेथड्स के अकॉर्डिंग भी जरूर कर लेते हैं। लॉन्ग मेथड अकॉर्डिंग हमें चूंकि क्रय मूल्य बताना है इसलिए क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, उसको आप एक्स मान लीजिए। लास्ट वैल्यू को निकाल लीजिए 16 सही 2/3% किसका सीपी माने एक्स का। अभी सॉल्व किया इसको कितना है तो बताइए 50/3 गुणे 100 करेंगे इंटू एक्स भी करेंगे, इसे 2 बार में काट देंगे माने एक्स बटा कितना 3 दूना 6 हो गया। फॉर्मूला लगाइए एस पी बराबर सी पी माइनस लास। एस पी कितना दिया है 500 रुपये और सी पी कितना है एक्स, लास हमारा है एक्स बटा के 6। क्या लेंगे लसा लेंगे, 6 गुणा एक्स में हो जाएगा माइनस एक्स, 500 बराबर कितना हो जाएगा 5x बटा के 6, 5 से काटे इसको 100 बार में कटेगा और 6 का 13 गुणा जब होगा तो 600 आंसर होगा। देखिए दोनों आंसर सेम आ गया है ना। शायद आप समझ पा रहे हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं है ना। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ डेली आपको मैथ की प्रैक्टिस कराई जाती है ना। आप तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक मोबाइल को 8% लाभ पर 10,800 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा बताना है हमको। आइए सॉल्व करते हैं। प्रतिशत मान को भिन्न मान बदलेंगे, 8/100 कहेंगे, 4 दूना 8 होता है और 4 से 25 बार करता है माने 2/25 आ गया। नीचे वाले को सीपी कहते हैं और ऊपर वाले को चूँकि यहाँ लाभ है तो प्रॉफिट कहेंगे। 25 की चीज़ को 2 रुपये प्रॉफिट बेचेंगे तो निश्चित रूप से 27 रुपये बेचा जाएगा। इस 27 का मान दिया है 10,800। इसका मतलब एक का मान यूनिट का मान निकालेंगे तो 10,800 बटा 27 कहेंगे। अब इसे काटिए, 27 काटिए कितनी बार कटेगा 4 बार में कटेगा और 0 0 बढ़ जाएगा 400 बार में। हमें बताना क्या है क्रय मूल्य बताना है, माने 25 यूनिट का मान बताना है। 25 यूनिट मान बताएंगे
तो 400 गुणे 25 करना पड़ेगा, आंसर होगा 10,000। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। होमवर्क क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट एसपी गिवन है, आपको सीपी बताना है। आइए लगे हाथ, इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस मेथड से, डिटेल मेथड से। आइए कैसे करेंगे, सीपी को, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, यक्स मान लीजिए। प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा कितना, 8% निकालना पड़ेगा, यक्स का लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लाभ प्रतिशत 8% है। 8/100 गुणे यक्स हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 से 25 बार कट गया, माने 2x/25 आ गया। हमारा जो एसपी होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट कितने खरीदे थे और कितना रुपए फ़ायदा लेके बेच रहे हैं। एसपी कितना प्रश्न में दिया है, सॉल्व करिए इसको। 10,800 दिया हुआ है और सीपी को हमने यक्स माना है, प्रॉफिट 2x/25 है। हर बार की तरह हम लसा लेना चाहेंगे जो 25 होता है। 25 के एक्स पे करेंगे तो 25x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। 10,800 जोड़े इसको 27x/25 हो जाएगा। 27 से काटे इसको 400 बार में कटेगा। यक्स निकालेंगे तो 25 गुणे 400 करना पड़ेगा। 25 चौका 100 होता है और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। आंसर 10,000। देखिए दोनों कंडीशन में सेम आया, क्योंकि प्रश्न सेम है, आंसर भी सेम आएगा। तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जो तैयारी को बेहतर कर सके, जो आपको सिखा सके, समझा सके, मैथ को फील करा सके, उस मेथड थ्रू अपनाइए और बेहतर प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। कुछ पुरानी वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, और अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बना दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं आई बटन माध्यम से या डिस्क्रिप्शन माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में एक वस्तु को 6 सही 2/3% के लाभ पर 800 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। प्रतिशत मान को हम भिन्न मान बदलने का नियम अप्लाई करेंगे। 18 2 20, 20/3 हो जाएगा। प्रतिशत हटा नीचे 100 लिखेंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/15 हो गया। नीचे को सीपी कहते हैं, ऊपर वाले को क्या दिया, लाभ दिया तो लाभ कहेंगे और हानि दिया तो हानि कहेंगे। 15 चीज़ को 1 रुपये फायदे में बेचेंगे, निश्चित रूप से वो 16 रुपये में बेचा जाएगा। इस 16 का मान कितना दिया है, 800 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान, सब 16 का मान 800 है, 1 यूनिट का मान 800/16 करेंगे, 16 × 25 80 माने 50 आ जाएगा। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, माने 15 यूनिट का मान पूछ रहा है। 15 यूनिट मान कितना हो जाएगा, 15 गुणे 50, 15 × 5 = 75 माने 750। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस दिया है तो सीपी क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन कमेंट करना है। आइए आपको इसको डिटेल में भी कराते हैं। फिर से मानते हैं क्रय मूल्य सीपी को हम यक्स मान लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी 6 सही 2/3% मान निकालना होगा सीपी का, माने यक्स का। 20 बटा के कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 100 करना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाए, इंटू यक्स हो जाएगा। 20 का 20 पंजे, तो यक्स बटा के ऊपर देखिए 1 से यक्स करेंगे तो यक्स आएगा, नीचे 3 और 5 करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का मान होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी हमारा है 800, सीपी है एक्स, प्रॉफिट है एक्स बटा के 15। सॉल्व करेंगे लसा लेकर के, जो कि 15 होगा। 15x + x, 800 बराबर 16x बटा के 15, 16 × 5 = 80 माने 50 बार में x निकालेंगे तो 50 गुणे 15, आंसर आएगा 750। देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं, आंसर सेम आया, बिल्कुल सेम आएगा। देखिए तरीके बदल रहे हैं, लेकिन जो ट्रिकी जो तरीके बनते हैं कहीं ना कहीं वो हमारा लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग ही सेटिंग से बनते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको दोनों आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए डेली, आपके लिए वीडियो 1 बाय 1 मैं ला रहा हूँ। पिछले वीडियोज भी अवेलेबल है परसेंटेज बेस पे, अभी भी कुछ ला रहा हूँ। आप हर वीडियो की तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तैयारी करने आप पुराने वीडियो को अच्छे से भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए, सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 10:11। सीपी को 10 मान लीजिए, एसपी को 11 मान लीजिए, तो जो फायदा होगा चूँकि ज़्यादा वैल्यू हुआ है वो एसपी माइनस सीपी से आएगा। 11 - 10 करना होगा, 1 होगा।
तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है लाभ वैल्यू 1 रुपये बट MCP मैंने 10 रुपये गुणे 100 से मल्टीप्लाई करें प्रतिशत मान हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, आंसर हुआ 10%, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।